हेलो, आज हम पढ़ेंगे विटामिन का। ठीक है, विटामिन का टॉपिक पढ़ेंगे। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है आपका? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये डिस्कवर किया है किसने? कैशमेयर फंक ने। ठीक है, और किसकी तरह बिहेव करता है? एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, ये 3-4 बात है कि क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैशमेयर फंक है जिसने इसको डिस्कवर किया था। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और ये क्या करता है? इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन का टॉपिक। डाइजेशन क्या है? डेफिनेशन हम सब ने पढ़ी हुई है पहले, 7th क्लास का टॉपिक है ये। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। फैट है, वो टूट के क्या देता है? फैटी एसिड। मतलब ये इसकी क्या बोल सकते हैं हम? बेसिक यूनिट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मतलब या फिर टूट के क्या देता है? अमीनो एसिड देता है। ठीक है, विटामिन है। ठीक है, जब फूड डाइजेस्ट होगा तो विटामिन टूट के कोई चेंज नहीं आएगा विटामिन्स में। ठीक है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में। सेम ऐसे मिनरल्स के साथ है। मिनरल्स भी ब्रेक डाउन होकर कुछ यूनिक अपनी कोई यूनिट नहीं देते बेसिक सी, वो भी जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में बॉडी उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ द डाइजेशन है। सबसे पहले क्या है? इगेशन है, जहाँ पे फूड है वो स्लाइवा के साथ क्या होता है? मिक्स होकर सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है। फिर है डाइजेशन का। डाइजेशन कहाँ होता है हमारा? पहले स्टोमच में जाएगा, देन क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन अगर कोई पूछे तो वो कहाँ होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, ओके। फिर इसने क्या कहा है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ ब्लड क्या करेगा? वहाँ से उस कंप्लीट जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से मेन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। एसिमिलेशन का मतलब है जो ब्लड है उन न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग सेल तक ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। इगेशन का मतलब है जो सॉलिड वेस्ट बचता है लास्ट में उसको रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं। तो डाइजेशन की स्टेज क्या है? इगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इगेशन है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या है कि हम फूड को स्लाइवा के साथ क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे? फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे ब्लड के साथ। फिर क्या है? ये ब्लड क्या करेगा? कंप्लीट सेल तक इसको ट्रांसफ़र करेगा। और फिर क्या है? वेस्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो फिज़िकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। जब फूड को चीव करते हैं, स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट किया जाता है या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, तब तक वो क्या है? हमारा फिज़िकल डाइजेशन है। लेकिन जैसे ही वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? जब केमिकल्स है, जैसे पेट के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसका कंप्लीट डाइजेशन हुआ, तो वो प्रोसेस क्या बोली जाएगी? केमिकल डाइजेशन। क्या बोली जाएगी? केमिकल डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो है माउथ से एनस, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम है, वो स्ट्रैक का नाम है। ठीक है, जहाँ से वो मुंह से जाके और लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम तक हो जाता है। ठीक है, इसने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है? 9 मीटर है, 30 फीट होती है। कितनी है? 9 मीटर है, 30 फीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ कितना है? 6.25 से 7 की रेंज में होता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है? 1.5 से 1.8। ओसफोगस है या फिर ईसोफोगस बोल सकते, जो भी बोलते हो देख लेना। ठीक है, 19 से 25 सेंटीमीटर तक है। तो ये आपको इनके साइज़ याद रखने पड़ेंगे। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनल की कितनी है? हमारी 9 मीटर है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी है? 6.25। लार्ज की है 1.5 से 1.8 और ओसफोगस की कितनी है? 19 से 25 सेंटीमीटर है। ये सारे किस में थे? मीटर में थे। ये किस में है? सेंटीमीटर में है।
ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन में क्या है, चीज़ माउथ से आगे तक लेके जाना। तो सबसे पहले है बक्कल कैविटी। सबसे पहले क्या है, बक्कल कैविटी है, ठीक है, जिसको दूसरा नाम माउथ भी बोला जा सकता है। यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। डाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल ही स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर टीथ। नेक्स्ट क्या है हमारा, टीथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टीथ। दांत को क्या करेगा, चिव करेगा। जो दांत किसके बने होते हैं हमारे, कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। तो रिजिडिटी ऑफ टीथ किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। और फॉर्मेशन ऑफ टीथ किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की वजह से। साल्ट है, तो ये एक साल्ट ही तो होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक साल्ट है, साल्ट की तरह बिहेव करता है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका आउटर कवरिंग इनेमल। अब टीथ के बारे में एक्सप्लेन करने लग गया है कि आउटर कवरिंग है वो किसकी होती है, इनेमल की होती है। इसीलिए वो क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करी जाती है फ्लोरीन से। किससे प्रोटेक्ट करी जाती है, फ्लोरीन से। फ्लोरीन की कमी होगी तो टीथ डिके हो जाते हैं। फ्लोरीन ज़्यादा होगा तो ब्लैक पड़ने लग जाते हैं। दांतों पे जो ब्लैक पैचेस आ जाते हैं उसको फ्लोरोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है। इंसीजर्स हैं, उनका काम क्या, अब देखो टाइप ऑफ टीथ हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये एक बार हो गया ना क्लियर कि आउटर कवरिंग है वो किसकी है, इनेमल की है, ठीक है। इनेमल की है, हार्डेस्ट पार्ट है, प्रोटेक्ट किया जाता है फ्लोरीन से, ठीक है। और फ्लोरीन अगर डिक्रीज़ हो गया तो टीथ डिके, और इंक्रीज़ हो गया तो ब्लैक पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ टीथ है, ठीक है। फर्स्ट है इंसीजर, कैनिन, फिर प्रीमोलर, देन मोलर, ठीक है। सबसे पहले वो काम क्या करते हैं, काटने का। सीजर जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है, उसे रिलेट कर पाएंगे कि वो कटिंग का काम करता है। कैनिंग फिर उसको वो टीयरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर च्यूविंग का काम करते हैं, ठीक है। मोलर कौन से होते हैं, जो लास्ट पेयर होते हैं, ठीक है, उनको विजडम टीथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है। डेंटल फॉर्मूला आप याद कर लो, ये है I22 C11 PM22 M33 × 16। तो देखो यहाँ हमने देखा इंसीजर कितने हैं, 2 और 2 हैं, ठीक है। अच्छा, कैनिन कितने हैं, 1 1 हैं। प्रीमोलर हैं 2 2, मोलर हैं 3 3, और इनटू में यहाँ पे क्या किया, 2 किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या है, मोलर कितने हो गए, 12, इंसीजर कितने हैं, 8, कैनिन कितने हैं, 4, और प्रीमोलर कितने हैं, 8, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 12। चलो देखो यहाँ इंसीजर सबसे पहले था, तो इंसीजर के कितने हैं, 8, फिर हैं कैनिन के 4, फिर हैं मोलर के 8, और फिर हैं 12। तो 8 4 8 12, 8 4 8 12 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवोरी ऑफ एलिफेंट, सेकंड इंसीजर, ठीक है, ये याद कर लेना। इवोरी ऑफ एलिफेंट क्या है, सेकंड इंसीजर किस काम का। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, स्लाइवा को फॉर्मेट करना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्लाइवा मेन फंक्शन। फिर उस स्लाइवा का मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का। क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करने का। इसके अंदर 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ये 2 क्या हैं, ग्लैंड पाई जाती हैं। उनमें से ये ऊपर वाली है जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है। और एक थर्ड ग्लैंड भी पाई जाती है, वो क्या है, पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है। क्या है, पैरोटाइड ग्लैंड, जो इसने कहा है कि हर एक कान के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट है, ये क्या है, लार्जेस्ट है, ओके। पीएच ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा का पीएच कितना है, 6.8 है। क्या है, 6.8 है। इसी वजह से क्या है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब एसिडिक होती है। स्लेवरी ग्लैंड है, स्लाइवा फॉर्मेशन का काम है। स्लाइवा का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड्स हैं वो कौन सी हैं, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं, ठीक है। लार्जेस्ट है पैरोटाइड ग्लैंड होती है, जो कान के क्या मिलती है, नीचे मिलती है, ठीक है। इसका पीएच कितना है, 6.8 है। कितना है, 6.8। एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, स्लेवरी अमाइलोज और स्लेवरी लाइपेज, ठीक है। तो अमाइलेज और लाइपेज दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं,
स्लाइवा में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है, लाइपेज आ गया तो मतलब लिपिड है, मतलब फैट मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है, ठीक है। मम्पस वायरस अफेक्ट पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो पैरोटाइड ग्लैंड थी उसको कौन सा वायरस अफेक्ट कर सकता है, मम्पस वायरस है वो अफेक्ट कर सकता है। एंटीसेप्टिक फाउंड इन द एनिमल स्लाइवा, ठीक है। एनिमल्स के स्लाइवा में कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है, होते हैं ना कि ये डॉग जो होते हैं अपनी चोट को खुद से ठीक कर लेते हैं, और भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनकी जो लार है वो खुद ही कहीं लगाएंगे तो उस चोट पे ठीक हो जाती है। तो लाइजोजोम्स पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, लाइजोजोम्स पाया जाता है, तो याद रख लेना, ठीक है। मम्पस वायरस तो पैरोटाइड ग्लैंड को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो एनिमल्स की स्लाइवा में जो एंटीसेप्टिक पाया जाता है उसका नाम क्या है, लाइजोजोम्स है, क्या है, लाइजोजोम्स है। नेक्स्ट है आपका ओसफोगस। ओसफोगस है, उसका दूसरा नाम क्या है, हम फूड पाइप को बोलते हैं, ठीक है। बक्कल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके अंदर टिप था, टिप का कंप्लीट एक्सप्लेन पढ़ लिया हमने। अब है फूड पाइप। फूड पाइप की साइज़ कितनी है, 19 से लेकर 25 सेंटीमीटर, ये साइज़ तो हमने पहले भी पढ़ लिया। माउथ से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद किस में जाता है, स्टोमच में जाता है। अब बात आई डाइजेशन की। डाइजेशन सबसे पहले हमें पता है पेट में जाएगा डाइजेशन से पहले, ठीक है। तो ये कैसा होता है, जे शेप का होता है, ये 5 से 6 लीटर तक की इसकी स्टोरेज होती है। इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम HCl। तो हमें सबको पता है कि जो स्टोमच है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, जो जर्म्स को मारने का काम करता है, ठीक है। म्यूकस है, म्यूकस का काम क्या है, जो HCl से पेट की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जूस कौन सा पाया जाता है, इसके अंदर गास्ट्रिक जूस पाया जाता है जिसका pH 3 होता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एसिड पाया जाता है कौन सा, आपका HCl, ठीक है। और जूस कौन सा पाया जाता है, गास्ट्रिक जूस, ठीक है, गास्ट्रिक जूस पाया जाता है। अच्छा, इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वो करता है आपका म्यूकस। कौन करता है, म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। पेप्सिन तो प्रोटीन को, देखो पी पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, प्रोटीन को। रेनिन है वो स्टोमच में पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन कैसे डाइजेस्ट करेगा, ये दिखा रखा है कि पेप्सिन खुद किससे बनता है। ये एक इनएक्टिव वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या साइट होती हैं, ठीक है। वो HCl के साथ रिएक्ट करके एक एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, ऐसा एक पेप्सिन, ऐसा एक एंजाइम बनेगा जो क्या होगा, एक्टिव होगा किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है इसके पास, नोट मिनिमम रीजनरेशन न्यूरॉन्स ब्रेन, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम अगर रीजनरेशन पावर लीवर के पास है तो मिनिमम रीजनरेशन पावर किसके पास होगी, न्यूरॉन के पास, मतलब ब्रेन के पास। यूरिया फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसने कहा कि इसमें जूस कौन सा है, इसमें होता है बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और क्या शो करता है, रीजनरेशन शो करता है, ठीक है। ओके, बाइल जूस का pH कितना है, 7.5 से 8, ठीक है। अच्छा, उसका कितना था, चेक करो अपना, रिलेट करके याद करेंगे, 1.5 से 3.5, ठीक है। क्या था, 1.5 से 3.5 गास्ट्रिक जूस का। इसका क्या है, 7.5 से 8। विच रिलीज बाइल जूस थ्रू द बाइल डक्ट। इसने क्या कहा है कि बाइल जूस है वो किससे रिलीज होता है, बाइल डक्ट से रिलीज होता है। बाइल जूस हेल्प किस में करता है, फैट को इमल्सीफाई करने में, ठीक है। ग्रेनिश